नमस्कार दोस्तों, इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है और इस पृथ्वी पर हम रहते हैं। पृथ्वी पर जो भी है वह गर्भ से जन्मा है। माता के गर्भ से जातक जन्म लेता है और वह 3 रूपों को प्राप्त होता है, मानव के रूप में, राक्षस के रूप में या देवता के रूप में, जिसे जननी अर्थात स्त्री पैदा करती है। इन तीनों को ही गण कहते हैं और जो गण बनते हैं वो सभी मृत्यु के पश्चात बनते हैं। कोई भी देख लो कि ये प्रेत गण है, पितृगण है, ये गंधर्व गण है या देवगण है। देवता गण अलग है और देवगण अलग है, गंधर्व गण अलग है। ये सभी जो गण हैं वे मृत्यु के पश्चात बनते हैं। आज हमारे सनातन में जो पढ़ाई चल रही है, स्कूलों में, विद्यालयों में जो बताया जाता है, जो हमारे सनातन की नींव है, अर्थात जो छोटे बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं उन्हें शिक्षक बताते हैं कि हम बताते हैं भगवान क्या है, भगवान है या नहीं है। एक उपमा दी जाती है, मतलब भगवान का काम अनाज को पैदा करना है क्या? इतना सस्ता नहीं है भगवान, इतना टाइम नहीं है भगवान के पास में। जो ऋषि महात्मा हुए हैं जिन्होंने उसे जानने के लिए तपस्या की है, हजारों युगों तक तपस्या करने वाले, हजारों साल तक तपस्या करने वाले ऋषि मरकंद हुए हैं जिन्होंने 80,000 साल तक तपस्या की है। उन्होंने भी उसे नहीं जाना कि भगवान क्या है। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी मैं तपस्या करूँगा, मेरे को भगवान को जानना है, तो भगवान कैसा होगा? गुरु ने कहा कि तुम तपस्या करो, शून्य में चले जाओ, उस भगवान के इस नाम मंत्र का जाप करो, भगवान आएगा, पूछ लेना आप भगवान हो क्या। 10,000 साल जब तपस्या की तो देवता प्रकट हुए। उन्होंने पूछा उससे कि जी आप कौन हो? कि भाई मैं विष्णु देव हूँ। कि आप भगवान हो? कि नहीं भाई भगवान नहीं हूँ, मुझे तो भगवान ने ही बनाया है, मेरे को भगवान के जैसा ही मान लो। मरकंद ऋषि कहने लगे कि मुझे तो भगवान से मिलना है। तो विष्णु देव ने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भगवान से मिलने की तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तपस्या करो। और ऋषि मरकंद तपस्या में लीन रहे और समय समय पर उनको देव ही प्रकट होते रहे, भगवान नहीं आए। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैंने भगवान को देखा है। शास्त्र कहता है कि भगवान केवल मानने की चीज़ है। भगवान को याद करो, जिस दिन भगवान ने आपको याद कर लिया उस दिन आप किसी को बताने के काबिल नहीं रहोगे कि भगवान कैसा है। पृथ्वी पर सब कुछ जो भी है वह देवता है और इसे माता पैदा करती है, जननी पैदा करती है, यह गर्भ से पैदा होता है। यदि भगवान आ भी जाएगा तो ये कौन बताएगा कि भगवान कौन सा है, क्या है, कैसा है? कोई भी देवता अपना नाम बताएगा, ये नहीं बताएगा कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि भैया भगवान वो तो वो है जिसने सबको बनाया है। यदि विष्णु भी आ गया तो वो भी यही कहेगा कि नहीं भैया मैं तो देव हूँ, तुमने देव मंत्र का जाप किया है, भगवान के मंत्र का तुमने जाप किया ही नहीं है, तो भगवान का मंत्र का जाप करो कि हे विष्णु देव आप भगवान के मंत्र का जाप करवा दो। कि भाई मेरा जो गुरु है उसने जो मंत्र बता रखा है वो मंत्र ले लो, मैं तो उसी का जाप करता हूँ, भगवान के मंत्र का तो मुझे भी नहीं मालूम। मेरे गुरु ने कहा है कि इस मंत्र का जाप करो और तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी।
लेकिन बात वो है कि फिर जब विष्णु देव ने ही भगवान को नहीं देखा है तो हम किस खेत की मूली हैं भैया। कि भगवान आएंगे, भगवान के पास में इतना समय नहीं है। उसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, वो हमारे जैसों से मिलने के लिए आएगा क्या? उसके पास में उसने सभी को अपना अपना काम दे रखा है और सीधा कह दिया है कि कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि अपना कर्म करते रहो, अपने गुरुओं से पूछ पूछ करके अपना कर्म करो और तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। बाकी भगवान ने किसी को नहीं बताया है कि मैं भगवान हूँ। गीता का मत लेकर आ जाते हैं कि कृष्ण ने कहा है कि मैं भगवान हूँ। नहीं भैया, भगवान वो है जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया है। भगवान वो है जिसने सबको जन्म दिया है। देव जो हैं वे भगवान से बने हैं, भगवान के ही समान हैं। देवता भी भगवान से ही बने हैं, भगवान के समान हैं। और मनुष्य भी देवता के ही समान है, उन्हें भी देवता ने जन्म दिया है। लेकिन भगवान नहीं है। तो भगवान कौन है? भगवान तो केवल मानने की चीज़ है, मानो। और जिस केवल भगवान के नाम का सुमरण करते रहो, भगवान से मिलने की इच्छा रखो। लेकिन जिस दिन भगवान ने तुमसे मिलने की इच्छा कर ली, उस दिन तुम खतरे में आ जाओगे और भगवान को प्यारे हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों।